So hey, hello guys, welcome to my channel. Today I will talking about some amazing things. मैं आपको एक अमेजिंग थिंग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ जो है डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज लिंक लिस्ट। आप सभी को लिंक लिस्ट क्या है ये जानने की ज़रूरत है। बिल्कुल है, क्योंकि आपको ये चीज़ जॉब में हेल्प करेगा, डीएसए में हेल्प करेगा, और बाई प्रोग्रामिंग अगर आप करते हो तो उस पर भी हेल्प करेगा। ये चीज़ मस्ट आपको ये सीखना ही पड़ेगा। और अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स क्या है वो जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि व्हाट इज़ लिंक लिस्ट। अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने वाला हूँ व्हाट इज़ लिंक लिस्ट। मेरी तरफ से पूरे एक साथ बने रहो इस वीडियो पर, और एकदम अटेंशन दो मैं जो भी बोल रहा हूँ। तो आज हम कौन सी टॉपिक कवर अप करेंगे। सबसे पहले आज हम कवर अप करेंगे इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट, यानी कि लिंक लिस्ट क्या चीज़ है, ये लिंक लिस्ट होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ले और ऑब्जेक्टिव के बाद इसको हम डिफाइन करेंगे कि कैसे हम ये लिंक लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद हम करेंगे टाइप्स, कौन सी तरीके का लिंक लिस्ट होता है। उसके बाद एडवांटेज, उसके बाद डिसएडवांटेज, और उसके बाद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेंगे कुछ लिंक लिस्ट का, और कोड देखेंगे लिंक लिस्ट का, ठीक है। और उसके बाद ट्रीज भी अब ट्रीज को भी टच करेंगे लिंक लिस्ट के थ्रू, ठीक है, कि ट्रीज क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है। देखो हम ट्रीज का क्या पढ़ेंगे, स्टेज पर स्टेज पढ़ेंगे और कनेक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। फिर टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, और यह क्या ट्रीज का कोड। और ये करके आज हम खत्म करेंगे ये चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले चलो हम लोग आज क्या सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ पर मैं चैट जीपीटी का रेफरेंस ले रहा हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छी तरीके से हेल्प करता है और समझाता भी है। तो भाई टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है तो हम भी एडवांस ही यूज़ करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट। सो व्हाट इज लिंक लिस्ट बेसिकली। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिंक लिस्ट इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स, ईच नोड्स कंटेंट्स। क्या क्या कंटेंट करता है, डेटा एंड पॉइंटर। इसका मतलब आप समझे, अगर आप नहीं समझे तो मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ कि ए लिंक लिस्ट इज ए डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सिस्टिंग ऑफ नोड्स। इसका मतलब क्या होता है, एक लिंक लिस्ट है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा, ठीक है, द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा मतलब, डेटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया, कोई भी चीज़ का जो डिस्क्रिप्शन है, यानी कि वो उसका हाइट क्या है, उसका वेथ क्या है, उसका ब्रेथ क्या है। तो वो जो चीज़ सब कुछ है जो एक डिजिट में आता है वो ही है डेटा। वो डेटा ही है जो सब कुछ करता है। तो डेटा, डेटा को समझ समझ तो लिया आपने। अभी हम ये समझ रहे हैं कि व्हाट इज लिंक लिस्ट। सो डेटा के अंदर, यानी कि डीएसए के अंदर एक आपको लिंक लिस्ट, ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर थोड़ी भी जानते हो तो लिंक लिस्ट आप स्टार्ट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप लोग सीख जाओगे। तो अटेंशन ग्रैब करना यहाँ पे दोहरा। देखो, ए लिंक लिस्ट इज ए डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सिस्टिंग ऑफ नोड्स। अब नोड्स क्या चीज़ है, ये तो समझ में आ गया कि एक लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कॉन्सिस्ट नोड्स को कॉन्सिस्ट करता है। तो अब हम ये जानेंगे कि नोड्स क्या होता है। तो ईच एंड एवरी नोड कॉन्सिस्ट वन डेटा एंड वन पॉइंटर। पॉइंटर मीन्स रेफरेंस। सो पॉइंटर डेटा को, डेटा तो मैंने बताया डेटा क्या चीज़ है। द वैल्यू इट स्टोर्स, यानी कि जो वैल्यू हो गया वो इसके अंदर जो स्टोर वैल्यू वही है डेटा, ठीक है। और पॉइंटर आया, पॉइंटर क्या है, ए लिंक टू द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस। अब चलो हम इसका एक इमेज लेते हैं ताकि आप डायग्राम से अच्छी तरीके से समझ सको। तो लिंक लिस्ट में लिखता हूँ डी आई ए डायग्राम, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आता हूँ, गिग्स फॉर गिग्स का या फिर एक रेफरेंस मैंने लिया। अबे हाँ ये रहा। देखो, देख रहे हैं ना, डेटा नेक्स्ट, डेटा नेक्स्ट, डेटा नेक्स्ट। ये जो नेक्स्ट लिखा है ना, नेक्स्ट क्या है, यही है पॉइंटर। यानी कि उस डेटा को कौन सी एड्रेस पे स्टोर किया जा रहा है वही है पॉइंटर। तो ये डेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये डेटा यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ पर लोकेटेड है, ये डेटा यहाँ पर लोकेटेड है। ऐसे करते करते पीछे भी बहुत सारा डेटा है जो ऐसे करते करते
एक जगह पर स्टोर है। वो स्टोर लोकेशन को हम बोलते हैं क्या? वो स्टोर लोकेशन को हम बोलते हैं नोड। तो ये जो डेटा एंड पॉइंटर है, ये पॉइंटर है, ये नेक्स्ट जो है ये पॉइंटर है, यानी कि डेटा को लोकेट करने का पोजीशन, यानी कि कौन सी जगह पे डेटा लोकेटेड है। तो ये जो पॉइंटर है वही है, ये दोनों का हम एक साथ बोलते हैं क्या? नोड। नोड क्या है समझ में आ गया। अब ये जो आप लोग देखते हैं ना बहुत सारे नोड एकदम लीनियर तरीके से अगर हो गया तो हम उसको क्या बोले? लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट। लिस्ट हो गया और लिंक्ड हो गया, ये आपस में जुड़ा हुआ है। ये इसका पॉइंटर है, ये इसका पॉइंटर है, ऐसे करके जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये देखो, तो आपको समझ में आ गया क्या नोट्स क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं अनलाइक एरेज। ठीक है, लिंक लिस्ट आर नॉट स्टोर्ड इन contiguous memory location. Instead, they are dynamically allocated, and nodes are scatteredly scattered in memory. इसका मतलब क्या आया? क्या एरे तो आप जानते हो क्या है एरे? अगर आप एरे नहीं जानते तो मैं एरे बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लिंक लिस्ट क्या है और ट्रीज को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो एरे की तरह नहीं है ये लिंक लिस्ट। एरे की तरह सिमिलर है बट बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। इसका मतलब आप समझे कि ये है भी है एरे या फिर नहीं भी है। एरे पे हम लोग क्या करते हैं? एरे पे हम लोग सिमिलर डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई इंटीजर हो गया तो इंटीजर डेटा टाइप को आप लीनियर तरीके से लिख सकते हो, सपोज 1 2 3 4 ऐसे कॉमा कॉमा देकर आप लिख सकते हो। और अगर आप लिंक लिस्ट करोगे तो लिंक लिस्ट पर आप नोट्स को स्टोर कर, नोट्स के अंदर आपका इंटीजर भी हो सकता है या फिर कैरेक्टर भी हो सकता है। तो ये एक डिफरेंस है, ये आपको जानना पड़ेगा। अब देखो टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट कितने तरीके का हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो आप तीन तरीके देख सकते हो। पहला सिंगल लिंक लिस्ट, उसके बाद डबल लिंक लिस्ट, उसके बाद सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है? ईच नोड पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड। मतलब हर एक नोड जो क्या करता है, हर एक नोड दूसरे नोड्स को पॉइंट करता है। और यहाँ पर क्या लिखा है? ट्रावर्सल इन वन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल यानी कि एक ही दिक में ये डायरेक्ट माने एक ही दिक में ये जाता है। एक ही दिक, दिक मतलब डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में ये जाता है। अब डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है? ईच नोड पॉइंट्स टू बोथ इट इट्स नेक्स्ट एंड प्रीवियस नोड्स। यानी कि ईच नोड, हर एक नोड्स क्या करता है? पॉइंट करता है। क्या चीज़ को पॉइंट करता है? इसके आगे वाला नोड को भी पॉइंट करेगा, इसके पीछे पहले वाला नोड को भी पॉइंट करेगा। पहले और आखिर में जो भी दो नोड्स है ये दो ही नोड्स को पॉइंट आउट करेगा। तो ये जो दो ही चीज कर रहा है, पहले वाला क्या था? पहले वाला एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, लेकिन ये दूसरे मैंने दोनों डायरेक्शन में पॉइंट करता है। एक पहले वाला डायरेक्शन, एक पीछे वाला डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ऑलवेज बाई डायरेक्शनल ट्रेवर्सल। यहाँ पर क्या वन डायरेक्शनल ट्रेवर्सल दिख रहा था, और यहाँ पर क्या बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब दो दो ही डायरेक्शन पे ये ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब देखो सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है। हम तो सिंगल जान लिए, डबल जान लिए, अब सर्कुलर जान लेते हैं थोड़ा। तो सर्कुलर क्या होता है? द लास्ट नोड लिंक्स द लास्ट नोड लिंक्स बैक टू द फर्स्ट नोड। यानी कि जो आखिर वाला नोड है वो क्या होता है? फिर फर्स्ट नोड पे लिंक हो जाता है। सपोज यहाँ पर एक लिंक लिस्ट है, ऐसे करके डाटा है, यहाँ पर एड्रेस है। ठीक है, अब क्या होता है? ये वाला नोड जो ये तरीके से फर्स्ट पहले वाला नोड के पहले वाला एड्रेस पे आ जाएगा। तो यही होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। यानी कि ये देखना सर्कल का तरीके, सर्कुलर। सर्कुलर कैसे याद रखोगे? एकदम देखो, द लास्ट नोड बैक्स टू द फर्स्ट नोड, यानी कि आखिर में जो नोड है वो फिर से बैक करेगा, यानी कि घूम कर आएगा। घूम कर आ रहा है तो सर्कुलर, समझ लेना। ये क्या करता है? कैन बी सिंगली और कैन बी डबली, यानी कि ये सिंगल लिंक लिस्ट भी हो सकता है और डबल लिंक लिस्ट भी हो सकता है। ये बोथ हो सकता है। ठीक है, अब वाई यूज लिंक लिस्ट। अब हम लोग लिंक लिस्ट को क्यों यूज करेंगे? ये लिंक लिस्ट क्या है अब जान लिए। अब हम ये जानते हैं कि लिंक लिस्ट को हम क्यों यूज करेंगे। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो लिंक लिस्ट का एडवांटेजेस क्या है?
डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड एफिशिएंट इंसर्शन डिलीशन कंपेयर टू एरेस। यानी कि एरे में इंसर्शन, यानी कि कोई भी एलिमेंट को अगर घुसाना है, यानी कि इंसर्ट करना है, और बाहर निकलना है, यानी कि डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो ये जो लिंक लिस्ट है इस पर एफिशिएंटली का वर्क करेगा। अगर एरे पे आप लोग इंसर्शन डिलीशन कर रहे हो, उसके मुताबिक यहाँ पर यानी कि लिंक लिस्ट पर ये चीज़ आसानी से आप कर सकते हो। आपको कोई तकलीफ नहीं होगा ये चीज़ करने में। ठीक है, इजी कर सकते हो, एफिशिएंट हो, ये एफिशिएंट है, यानी कि ये अच्छी तरीके से घुसा भी सकता है, निकाल भी सकता है। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस क्या है इसका आप देखते हैं। स्लो स्लो स्लोअर एक्सेस टाइम, यानी कि ये जो एक्सेस टाइम होता है ना, मतलब एक लिंक, एक नोड से दूसरे नोड जाने पर जो टाइम का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा स्लो है यहाँ पर। ठीक है, तो स्लो एक्सेस टाइम है, और फिर रिक्वायर्स एडिशनल मेमोरी फॉर पॉइंटर्स, यानी कि हमको एडिशनल, यानी कि और एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ता है उस दूसरे वाले को स्टोर करने के, दूसरे वाले को दूसरे वाले चीज़ का मेमोरी को स्टोर करने के लिए। ठीक है, पॉइंटर के लिए। तो रिक्वेस्ट एडिशनल मेमोरी फॉर पॉइंटर्स। ठीक है, पॉइंटर को स्टोर करने के लिए हमको एडिशनल मेमोरी चाहिए। अब देखो, रियल लाइफ एग्जांपल है। कैसे रियल लाइफ एग्जांपल है? टू मेक द कॉन्सेप्ट रिलेटेबल, लेट्स टेक टू एग्जांपल। ठीक है, ट्रेन कॉम्पैट सॉरी ट्रेन कंपार्टमेंट्स। ठीक है, ट्रेन कंपार्ट, अब लोग तो ट्रेन में सफ़र कर रही हो, ट्रेन में, तो ट्रेन में क्या होता है, हर एक कोच से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जुड़ा हुआ है। ईच ट्रेन कंपार्टमेंट रिस्पेक्ट्स ए नोड। अब ये मान लो कि ट्रेन का हर एक डिब्बा एक नोड है, जिसके अंदर आप डेटा भी स्टोर कर सकते हो और पॉइंटर भी। ठीक है, तो देखो, और फिर दूसरे बात क्या रहता है, द कपलिंग बिटवीन compartments acts as the pointer linking one compartment to the next। यानी कि पॉइंटर का काम क्या है, वो जो एक एक डिब्बे से दूसरे डिब्बा जिस तरीके से जुड़ रहा है ना, जो लिंक कर रहा है, वो लिंक कौन कर रहा है? कर रहा है पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर क्या चीज समझ में आ गया? रियल लाइफ एग्जांपल, एक डिब्बा से दूसरे डिब्बा को अगर जोड़ोगे तो क्या? पॉइंटर। ठीक है, अब देखो, एक और आप लोग रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हो, जो कि है प्लेलिस्ट इन म्यूजिक ऐप। ठीक है, प्लेलिस्ट इन कैसे? सॉन्ग्स इन प्लेलिस्ट आर नोट्स, मतलब अब एक प्लेलिस्ट है जिसमें 10 गाने हैं। ठीक है, और हर एक गाना एक नोट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिसके अंदर आप डेटा को और एड्रेस को स्टोर कर रहे हो। एंड नेक्स्ट बटन एक्ट्स एज द पॉइंटर टू द नेक्स्ट सॉन्ग, मतलब सॉन्ग। ठीक है, तो जो नेक्स्ट बटन वो क्या एक्ट करता है? पॉइंटर की तरह एक्ट करता है दूसरे वाले नोट पे। नोट मतलब कि यहाँ पर गाना। ठीक है, अब जब एक गाना चल रहा है तो वो खत्म हुआ तो फिर दूसरे वाला गाना स्टार्ट हो जाता है। तो वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पर दूसरा गाना है, वो जो लोकेट कौन कर रहा है, वो ये पॉइंटर। तो नेक्स्ट बटन को आप जब क्लिक करोगे तो नेक्स्ट गाना प्ले होगा, तो नेक्स्ट बटन ही है पॉइंटर। उसको अगर आप क्लिक करोगे तो ही होगा, अगर आप नहीं करोगे तो नहीं होगा। अब देखो, और एक बात, और एक एग्जांपल आप ले सकते हो, चेन ऑफ पीपल पासिंग मैसेजेस, यानी कि एक लंबा लोगों का लाइन लगा दो, और पहले वाले लोग को बोलो दूसरे वाले लोग को मैसेज फॉरवर्ड करे, तो ऐसे करते 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 जाएगा। हर एक लोग एक नोड है, और हर एक मैसेज जो तरीके से जा रहा है वो है पॉइंटर। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट मुझे कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा कहाँ पर आपको कन्फ्यूजन है। उसके बाद देखो, कोडेड एग्जाम्पल यहाँ पर है। आप इस लिंक लिस्ट को कैसे कोड कर सकते हो? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पाइथन में है। आप लोगों को अगर पाइथन नहीं आता तो आप पाइथन सीख लो, बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है ऑन इंटरनेट पे, या फिर यूट्यूब पे। अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो तो मुझको बोलो, मैं आपको बता दूंगा। तो ये रहा क्लास नोट्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या, नोट का नोट पहले आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके अंदर एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे, फिर शो करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, और फिर एग्जांपल से हम लोग ये दे देंगे। ठीक है, तो देखो, आई एम सॉरी, तो देखो, तो सबसे पहले क्लास नोड
आपको शायद प्रोग्रामिंग अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको पाइथन आता है, तो आप यहाँ पर समझ रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, नोड को अब डिफाइन करते हैं कि नोड क्या चीज़, नोड क्या क्या है। पहले नोड को हम क्लास से डिफाइन करते हैं। उसके बाद क्या उसके अंदर क्या को स्टोर करेंगे, डाटा को स्टोर करेंगे। तो ये देखो सेल्फ डॉट डाटा यहाँ पर स्टोर हो रहा है, ठीक है, पॉइंटेड टू द नेक्स्ट नोड। यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ डॉट नेक्स्ट यानी कि नन, यानी कि ये जो चीज़ है ये पॉइंटर का काम कर रहा है, यहाँ पर हमको लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, क्लास लिंक लिस्ट। अब हम लिंक लिस्ट को तैयार करेंगे, तो कैसे तैयार करेंगे, देखो यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिंग ए नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, यानी कि ये जो सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू नन है, ये नोड का स्टार्टिंग है, ठीक है। लिंक लिस्ट के अंदर देखो, क्लास लिंक लिस्ट का मतलब हम लिंक लिस्ट यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, और क्लास नोड का मतलब नोड स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों अब गड़बड़ मत करना। उसके बाद ये डेफ अपेंड से क्या होता है, अपेंड से क्या होता है, शो होता है। तो उसके बाद हम इसको शो कर रहे हैं, देखो इफ़ नॉट सेल्फ डॉट हेड, इसका मतलब इफ़ लिस्ट इज़ नॉट एम्प्टी, सेट द हेड टू द न्यू नोड, यानी कि अगर लिस्ट एम्प्टी है तो आप नेक्स्ट नोड पे शिफ्ट कर सकते हो। तो ये हम कमांड इसको दे रहे हैं। उसके बाद रिटर्न कर दे रहे हैं, फिर इस नोड को ट्रैवर्स कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लिंक कर रहे हैं, तो न्यू नोड पे लिंक कर रहा है, ऐसे करके लिंक किया जाता है। उसके बाद इसको डेफ डिस्प्ले कर देंगे, जिसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। और प्रिंट करने के बाद देखो एग्जाम्पल से यहाँ पर हम प्रिंट हो रहा है, ये ऐसे ऐसे करके। अब आउटपुट में क्या शो करेगा, आउटपुट में ये शो करेगा 10 20 30 नन, ठीक है। देखो 10 20 30 मैंने लिया था यहाँ पर एलिमेंट, इसको आप यूजर डिफाइन से भी कर सकते हो, या से प्रिंट कर देना इनपुट लेकर कि आपको क्या इनपुट चाहिए, इनपुट क्या चाहिए, एंटर एलिमेंट और एंटर सम एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपेंड कर सकते हो, सब चीज़ को अपेंड कर सकते हो, दिखा सकते हो, शो कर सकते हो। तो ये पाइथन का छोटा सा कोड, आपको आई होप पाइथन आपको समझ में आता है। अगर आता है तो ही आप ये कोड को कर सकते हो, अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट प्लीज़ करो, मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रीज़ पे चले आएंगे। अब ट्रीज़ क्या होता है, तो यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा ट्री। और ट्री एक क्रूशियल टॉपिक है अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो तो। अगर आप ट्रीज जानते हो तो आप उस पर जा सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग भाई हर कदम कदम पर इसका इस्तेमाल होता है। ये बहुत क्रूशियल टॉपिक है। अब ध्यान से सुनना, व्हाट इज ट्री, ए ट्री इज अ, यहाँ पर क्या लिखा है, एक हायरार्किकल, ठीक है। इसका हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आई एम सॉरी, इसका आई थिंक स्पेलिंग जो है HIERARCHICAL, यानी एक बार इसका मतलब होता है हायरार्किकल, ठीक है। भाई मुझे अभी नहीं आ रहा, सॉरी भाई। आप लोग ये देख सकते हो, इसे प्लीज़ एक बार उच्चा हेक्रिक, भाई सॉरी सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। तो देखो हम लोग मूव ऑन करते हैं वहाँ से। तो टी इज़ अ हेक्रिकल डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या क्या आता है इसमें, इट हैज़ इट हैज़ ए नोड, टॉप मोस्ट नोड, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर रूट नोड होता है एक, रूट नोड, नोड तो आप क्या चीज़ है वो जानते हो। इसके अंदर रूट नोड होता है। उसके बाद ईच नोड हैज़ वन पेरेंट एंड कैन हैव मल्टीपल चिल्ड्रेन, यानी कि हर एक नोड एक पेरेंट हो सकता है या फिर बहुत सारे चिल्ड्रेन नोड हो सकता है। हाँ, यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, ट्रीज के अंदर क्या ये पेरेंट और चिल्ड्रेन का चीज़ आएगा, ठीक है, आएगा। और नोड्स विदाउट चिल्ड्रेन आर कॉल्ड लीफ नोड्स, यानी कि जिस नोड्स का कोई चिल्ड्रेन नहीं है, यानी कि देखो पहले कैसे 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 हो गया ये मान लो थोड़ा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ नोड्स बोलते हैं, ठीक है, जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं है जिस नोड्स का। और नोड्स आर कनेक्टेड बाय एजेस, यानी कि हर एक नोड एक एजे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिंक लिस्ट का डायग्राम लिया था हम लोग, अब ट्रीज का डायग्राम थे। व्हाट इज ट्रीज, देखो ये आ रहा है ट्रीज का डेटा स्ट्रक्चर में अंदर, ठीक है। ये आ गया ट्रीज, देखो अच्छी तरीके से ध्यान देना ये। आई एम सॉरी, कोई अगर चीज़ हो रहा है, गलत हो रहा है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये रहा आपको दिख रही है, अगर शायद दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा। तो ये देखो ये है ट्रीज। यहाँ पर देखो अच्छी तरह से देखना, मैं यहाँ पर आगे ले जा रहा हूँ। हाँ आ गया।
तो ये है पेरेंट नोड, ये है चिल्ड्रन नोड। ये जो मेन नोड है ये भी है पेरेंट नोड। देखो पेरेंट का चिल्ड्रन, यहाँ पर एक चिल्ड्रन, यहाँ पर एक चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन नोड या फिर चाइल्ड नोड भी कहा जाता है, ठीक है। और लीफ नोड, देखो लीफ नोड यानी कि जिस नोड का कोई चाइल्ड नोड नहीं है, तो वो है लीफ नोड। देखो ये वाला लीफ नोड है, ये वाला लीफ नोड है, ये वाला लीफ नोड, ये वाला, इसका कोई चाइल्ड नोड नहीं है। देखो ये क्या है, ये एक पेरेंट नोड है, नहीं सॉरी, ये एक चाइल्ड नोड है। ये किसका पेरेंट नोड है, ये ए का पेरेंट नोड है, ठीक है। पेरेंट नोड ए का पेरेंट बी है। अब देखो ये जब इसका बी हो गया तो बी क्या हो जाता है, बी अब तब क्या हो जाएगा, बी बी अब बी तब क्या होगा, पेरेंट नोड हो जाएगा। अब पेरेंट नोड का ये तो चाइल्ड बन जाएगा, फिर चाइल्ड नोड का क्या है, ये पेरेंट नोड हो गया, और पेरेंट नोड का चाइल्ड नोड। देखो कंफ्यूजन आ रहा है मुझे पता है, मैं आपको फिर से एक बार समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से सुनो। सबसे पहले ये ए क्या है, एक नोड है जो है रूट नोड, यानी कि इस नोड से ही सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखो रूट नोड से क्या आता है, ये पर ये आ गया। अब पेरेंट नोड क्या है, पेरेंट नोड मतलब अगर कोई नोड दो चाइल्ड नोड को या फिर दो से ज़्यादा भी चाइल्ड नोड को कंसिस्ट करते हैं, या फिर उस नोड से अगर कोई भी और एक और दो नोड निकला तो वो बन जाएगा उस नोड का पेरेंट नोड। तो और जो दो नोड निकला है वो चाइल्ड नोड, देखो देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पर जिसका कोई चाइल्ड नहीं है तो वो है लीफ नोड, ये वाला लीफ नोड, ये वाला लीफ नोड। आप लोग देख सकते हो लीफ नोड, ये सिबलिंग्स है और ये सब ट्री है। आप लोग ये पूरा ट्री का देख सकते हो डायग्राम। अब हो गया, चलो बैक करते हैं। अब टर्मिनोलॉजी इन ट्रीज, ट्रीज के अंदर क्या क्या चीज़ है। रूट, रूट क्या होता है, द टॉप मोस्ट नोड, यहाँ पर दिखाया ना टॉप मोस्ट नोड, ये रूट है। उसके बाद पेरेंट एंड चाइल्ड, नोड्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली बाय एन एज। अगर कोई भी नोड एक एज से कनेक्ट, एज मतलब ये चीज़ अगर इससे कनेक्टेड है तो वो ही है पेरेंट, सॉरी वही है आपका पेरेंट एंड चाइल्ड नोड। उसके बाद लीफ नोड क्या है, ए नोड विथ नो चिल्ड्रन, यानी कि अगर एक कोई भी नोड का कोई चिल्ड्रन नोड नहीं है। चिल्ड्रन नोड मतलब ये दोनों नोड, अगर कोई भी नोड का और एक नोड नहीं है तो वो बन जाएगा क्या, लीफ नोड। हाइट क्या है, द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू द डिफेस्ट लीफ, ठीक है। उसके बाद डेप्थ है, द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू ए गिवन नोड, ठीक है। उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, फैमिली ट्री है, शोज द रिलेशनशिप ऑफ फैमिली ट्री देख सकते हो, या फिर कंपनी का हायरार्की, ठीक है, हायरार्की। तो सीईओ ऑन टॉप है, उसके बाद मैनेजर आता है, फिर ब्रांचेस आते हैं, फिर एम्प्लॉयज आते हैं, फिर लीव्स आते हैं। ऐसे आप रियल लाइफ एग्जांपल को डाल सकते हो यहाँ पर, टीज का रियल लाइफ एग्जांपल। उसके बाद क्या है, फाइल डायरेक्टरी सिस्टम, सबसे पहले आप कहाँ जाते हो, उसके बाद कहाँ जाते हो, उसके बाद मल्टीपल चीज़ पे जाते हो, ठीक है। देखो ये मशीन लर्निंग के का, देखो न्यूरल नेटवर्किंग अगर आप जानते हो, न्यूरल नेटवर्किंग क्या चीज़, मैं दिखाता हूँ आपको, रुको एक सेकेंड। देखो ये रहा, ये है न्यूरल नेटवर्किंग, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगता है। देखो ये क्या है, ये क्या है, हर एक, देखो हर एक नोड्स, इसको अब टी में नोड मानेंगे, ठीक है। नोड ऐसे 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 करते जा रहा है, ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे हर एक नोड पे मुंह मारा है, देखो, देख रहे हो ना आप। देखो ये जो ये हिडन लेयर्स होता है, ये दिखाता नहीं है, सिर्फ आपको इनपुट लेयर्स और आउटपुट आउटपुट लेयर्स को शो करता है, जो है न्यूरल नेटवर्क के अंदर, ठीक है। देखो ये जो चीज़ है ये पूरा ट्रीज का स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। देखो ये दोनों आपको क्या, मैंने अभी भी पढ़ाया, क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा है क्या क्या हो जाएगा, देखो अच्छी तरह से देख लो। हो गया, देख लिया, तो चलो अब यहाँ पर चलता है। अब देखो, अब टाइप्स ऑफ ट्रीज आता है, ठीक है। कितने तरीके का ट्रीज है, सबसे पहले बाइनरी ट्री, उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री है, उसके बाद एवीएल ट्री है, उसके बाद रेड ब्लैक ट्री है, ठीक है। चार ही तरीके का यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल, तो हम चार ही तरीके का ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या था, ईच नोड हैज़ एट मोस्ट टू चिल्ड्रन, यानी कि अगर बाइनरी ट्री आया तो हर एक नोड का एग्जैक्ट टू चिल्ड्रन होना ही चाहिए। देखो बाइनरी ट्री क्या है, BINARY, बाइनरी ट्री डायग्राम अगर है तो दिखा देता हूँ। देखो बाइनरी ट्री का डायग्राम देखो, ये रहा। हर एक नोड, क्या बताइए यहाँ पर, ईच नोड हैज़ एट मोस्ट टू चिल्ड्रन, यानी कि हर एक नोड का दो चिल्ड्रन होना ही चाहिए। देखो इसका चिल्ड्रन
इसका चिल्ड्रन, इसका भी चिल्ड्रन है, इसका भी चिल्ड्रन है, इसका भी चिल्ड्रन है, इसका भी चिल्ड्रन, देखो देख रहे हो, हर एक नोड का चिल्ड्रन है या नहीं? है या नहीं? हाँ है। तो इसके लिए ये है बाइनरी ट्री। अब बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, देखो बाइनरी सर्च ट्री क्या आता है। ये आ गया बाइनरी सर्च ट्री। ए बाइनरी सर्च ट्री क्या है? where left children values are less than parents and right children values are greater। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट जो चिल्ड्रन का वैल्यू है वो लेस क्या है? पेरेंट से, पेरेंट नोड से लेस वैल्यू होगा, और राइट चिल्ड्रन का वैल्यू पेरेंट से ग्रेटर होगा। देख लेते हैं। देखो लेफ्ट क्या है? ये लेफ्ट, लेफ्ट पेरेंट से कम है, लेस देन बोला था ना, लेस, ये देखो लेस बोला था ना, वैल्यूज लेस देन, लेस है 25 है, 35 है, यानी कि ये लेफ्ट पे, लेफ्ट क्या है? क्या चीज़ है? कम है। तो क्या है ये कम है और ये ज़्यादा है, फिर से ये कम है, ये ज़्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बाइनरी सर्च ट्री। अगर लेफ्ट वैल्यू पेरेंट से कम हुआ तो वो बन जाएगा बाइनरी सर्च ट्री। अब आप बताएं एवीएल ट्री पर, एवीएल ट्री क्या है? ए सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री क्या है आप लोग को पता है क्या है? ऐसा है बाइनरी सर्च ट्री। और अगर उसको सेल्फ बैलेंसिंग कर दिया जाए तो वो बन जाएगा एवीएल ट्री। उसका भी डायग्राम देख देता है, चलो, और किसी का दिखाई रहे तो लियो, ये है एवीएल ट्री। देखो हर की हर चीज़ बैलेंस्ड है, इसका भी बैलेंस्ड है दोनों, इसका भी दोनों बैलेंस्ड है, इसका भी एक है, इसका भी, इसका, देख रहे हो, ये सारे चाइल्ड नोड है और ये सारे पेरेंट नोड है। पता चल गया एबिलिटी क्या? सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री। अब आता है रेड ब्लैक ट्री, जो है अनदर टाइप ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग ट्री विथ स्पेसिफिक कलरिंग रूल्स ऑफ नोड्स। यानी कि ये चीज़ है, डिटेल्स में अगर आप पढ़ सकते हो तो। आज फिर टाइम नहीं है तो कोड को देखकर हम लोग ख़त्म करते हैं आज का दिन। आज का लेक्चर बहुत ही बड़ा हो गया, समझ में आ रहा है, लेकिन कोई नहीं, सीखने का कोई टाइम नहीं होता। तो ये रहा बाइनरी का जो एक पाइथन का कोड। फिर से क्लास नोड लेकर नोड को हम क्रिएट करेंगे, जहाँ पर हम लेफ्ट चिल्ड्रन देंगे, राइट चिल्ड्रन देंगे। उसके बाद एक फंक्शन मान लेंगे, क्या, इंडोर ट्रावर्शियल करके एक फंक्शन बना लेंगे। उसके अंदर आप कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे। रूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? विजिट लेफ्ट सब ट्री, यानी कि लेफ्ट सब ट्री विजिट करेगा, फिर रूट को विजिट करेगा, फिर राइट सब ट्री को विजिट करेगा। इस तरीके से आप कोड लिख सकते हो। अगर पाइथन में फिर एक बार बोल रहा हूँ, अगर पाइथन नहीं आता तो कमेंट कर लो मुझे, मैं सिखा दूंगा। अगर आता है तो आप लोग ये समझ ही सकते हो कैसा हो रहा है। अब क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे एक सैम्पल बाइनरी को। उसके बाद देखो रूट क्रिएट कर रहा है पहले, उसके बाद रूट लेफ्ट पे किया जाएगा, राइट पे किया जाएगा, फिर उसके लेफ्ट लेफ्ट में किया जाएगा, और उसके लेफ्ट राइट में किया जाएगा। तो ये कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर स्टोर किया गया है, जो है 1 2 3 4 5। अब डिस्प्ले क्या करेगा? ये एक बाइनरी का एक ट्रीज डायग्राम मुताबिक शो करता है, लेकिन यहाँ पर आप आउटपुट पे देख सकते हो 4 2 5 1 3, ये शो कर रहा है। अगर आप इसको करोगे, रन करोगे, तो ये आपको दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ रिकैप था की पॉइंट्स का, जो वह लिंक लिस्ट का क्या क्या है, लीनियर सैम्पल, सिंपल नोड कनेक्शन, उसके बाद ये ट्रीज हो गया, और ये सब हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बाय।